आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार 28 सितंबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तू मैं कौन होरी या बन में फुलवा भी ननहारी। यह सुंदर पद सांझी के भाव का है। संदर्भ यह है कि कल भादवा शुक्ल पूर्णिमा से प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में सांझी का प्रारंभ हो रहा है और महादान उत्सव भी है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी की अद्भुत और वैज्ञानिक सेवा प्रणालिका में सांझी की क्या भावना है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हालांकि महादान और सांझी प्रारंभ के दिवस अर्थात भादवा शुक्ल पूर्णिमा के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल करेंगे। पुष्टि मार्ग में सेवा एवं भक्ति दोनों में ही इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए इसका भाव जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया। इसमें उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास बृहल्लेहित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात ही श्री वशिष्ठ जी वहां पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। नमो भगवते वासुदेवाय बहुत समय तक करने पर गरुड़ वाहन विष्णु वहां पधारे। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार न होए, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेरा फेरी करते हुए आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धावस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जिस प्रकार मांगे गए उसी प्रकार पूर्ण होंगे। तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्यदेव ले गए। वहां से इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हुई। यही अरुंधति हुई। इसीलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विजजन इनकी आराधना करते हैं। व्रज ललनाओं ने 14 दिनों तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहते हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है। 14 लोक के नायक प्रभु मिले, इसलिए 14 दिनों तक की साधना की जाती है। यही कारण है कि 14 दिनों तक सांझी मांडी जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांड कर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडाई। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस पद में कहा है, मृग मद चंदन केसर सो श्यामाजू लिपि भीत, कामधेनु के गोबर सो रची सांझी फूलन चीत। किन वस्तुओं से सांझी मांडी जाती है यह इस पद में स्पष्ट हो जाता है। बालिकाएं गोप कन्याएं दीवार पर यह सांझी मांडती हैं, जिसके आसपास खिलौनादि कलात्मक चीजें बनाकर भोग धरती हैं, धूप दीप करती हैं। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था।
प्रेम स्वरूपा गोपियों ने देवी संध्या की पूजा की। इस संध्या को ही सांझी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है और श्रीनाथ जी मंदिर में 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी पुष्पों की सांझी होती है। इसमें कमल, बेल, फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती है, जिसमें कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में मणिकोठ आदि में यह मांडी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से मनोरथ आदि में भी मांडी जाती है। दूसरी होती है केला के पत्तों की सांझी, जो श्री जी मंदिर में हाथी पोल की दहलीज पर 84 कोस व्रज यात्रा की लीला सुंदर कलात्मक ढंग से प्रतिदिन चित्रित की जाती है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है, जिसमें केले, पत्तों और तने पर कारीगरी देखने लायक होती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो अन्य स्थानों पर सफ़ेद कपड़ों पर अनेक खाकों से विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इस प्रकार की सांझी में बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें जल में विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांझी श्री यमुना जी के भाव से मांडी जाती है। श्रीनाथ जी में 14 दिनों तक ब्रज लीलाओं का ही चित्रण किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सखी रूप बने थे, इसलिए उनके उस श्यामा सखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। वहीं ब्रज देवी का स्वरूप माना जाता है और वन देवी ब्रज स्वरूप को मानकर इसे मांडा जाता है। 14 दिनों तक सांझी में क्या मांडा जाता है? पहले दिन के क्रम से देखें तो पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन तालवन, दूज को बहुला वन, गाय सिंह मिलन, शांतनु कुंड, तीज को कुमुद वन, चौथ को कृष्ण कुंड, राधा कुंड, चंद्र सरोवर तथा अन्य स्थल, पंचमी को दान घाटी, गोवर्धन, छठ को कामवन, 84 खंबादी, कुसुम सरोवर, सातम को गिरिराज जी, गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली, चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना, नंदगांव, बरसाने के महल, 10वीं को करल वन, कोकिल वन, 11 को लालबाग नाथद्वारा आदि, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक तथा रास स्थल शेषशयी भगवान शेष शैया में पोड़े हुए, 14 को गोकुल ठुकरानी घाट, दाऊजी का स्वरूप तथा क्षीर सागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इसकी इमारतें, गायें, बैल, हाथी घोड़े, वैष्णव, गोपियाँ, गोप, मोर, बंदर आदि कागज की कटिंग से बनाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हाथी पोल प्रधान स्थल माना गया है, अतः यहीं जन्माष्टमी, फागन तथा अन्य उत्सवों में झांझन की बधाई गाते हुए वो यहाँ तक आती हैं और यहीं दंडोत करके विदा होती हैं। हाथी पोल में ही चित्रादि रंजित विशेष भावात्मक है। कन्हैया का गृह द्वार भी हाथी पोल ही है, अतः सांझी यहीं चित्रांकित की जाती है। सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई वैष्णव शारीरिक कमजोरी या अर्थाभाव के कारण व्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने से व्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु सांझी लीला में कहते हैं कि जाल रंध्र देखत मनमोहन, दृष्टि प्ररी ब्रजबाल, तिरिया रूप कियो है तभी आप मिले तत्काल। यह पद सांझी के फल को प्रकाशित करता है। यदि भाव दृढ़ हो तो प्रभु तत्काल ही मिल जाते हैं। श्री जी में सांझी का यह भाव न केवल वैज्ञानिक है, प्राकृतिक तालमेल के साथ भी है और भक्ति से पूर्ण भी है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों दान की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। गढ़ते ग्वालीन ओ तेरी शीश मही को माते। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्री गोवर्धन शिखर, साकरी खोर, गौरस बेचने जाती गोपियाँ एवं श्री ठाकुर जी के साथ श्री बलराम जी मल्लकाछ टिपारा धराए भुजदंड से मटकी फोड़ने के लिए श्री हस्त की छड़ी ऊंची कर रहे हैं एवं मटकी में से गौरस छलक रहा है। ऐसे सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की पिछवाई सजाई गई है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र हरे रंग की मलमल के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज मल्लकाछ और उसके साथ पटका धराया गया है। विशेषता यह है कि यह सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ान के धराए गए हैं तथा अन्य सभी श्रृंगार भारी धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। सभी हार एवं मालाओं पर नीचे पदक लगे हुए हैं, तो आज एक कमल माला भी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मल्लकाछ के साथ धराया जाने वाला टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें हरे रंग की ही रत्नों से जड़ित टोपी धराई गई है और टोपी के ऊपर मोतियों से
सुसज्जित मोर शिखा धराई गई है, जिसके दोनों ओर दोहरा कतरा धराए गए हैं, तो नित्यवत शीश फूल भी धराए हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि दान के दिनों में चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित लाल मीना की वेणु जी धराई हुई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित लाल मीना के और दूसरे स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में कौन नई सी जात अहीरी, हमारो दान दे हो गुजरेटी, राजभोग में ग्वालन मीठी तेरी छाछ, गढ़ते उतरी ग्वालन, आरती में आज नंद के नंदन सो, शयन में गर्व पहेली गुजरिया, मान के पद में आज नीकी बनी राधिका रानी, पोढ़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष रूप से मंगला एवं ग्वाल के दर्शनों में दान की सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गढ़ते ग्वालीन ओ तेरी
मही को माते आड़ो कन्हैया वे रहो सो रोकी ब्रज बधुबा नागर दान दे कहाँ की हो तुम ग्वालिनी हो कहाती घरो ना बरसाने की ग्वालिनी प्यारी बरसाने की ग्वालिनी प्यारी राधा में रोना मोहन जान दे वृंदावन की कुंज में हो अचरा पकड़ो दो नाम दाने को लेत हो लाला नाम दाने को लेत गोलाल चाहत हो कछु और मोहन जान दे तुम अकेले हम अकेली बात नहीं कछु जोरे तुम तो चतुर प्रवीण हो प्यारे कहा कहे लोग मोहन जान दे संग की सखी सब दूर निकस गई हमरो की बनमा घर तो दारुण सास गए अब घर तो दारुण सास गए अब होने लगी है सांझ मोहन जा
माधुरी अब काबर सावत नीर मोहन जानवी। प्रेम मगन ग्वालिन भई हो, हरि को दर्शन पाए, मुख ते बचन आवही सो, मुख ते बचन आवही सो, लगी ठगोरी जाए मोहन जान दे। ले मटूकी आगे धरी हो, परिश्याम के पाए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।